वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादातर जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एक बीच का स्टेप जो होता है वो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से जोड़ दिया जाता है। मतलब आपको अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो आपको ये यूज हो सकता है, एल्डिहाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो भी ये यूज हो सकता है, या अल्कोहल से कीटोन बनाना हो तो ये अपना मेथड यूज हो सकता है। तो ये जो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वहां तो काम आता ही आता है। इसके अलावा ये हर जगह पर काम आता है जहां पे अपने को सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन दी होगी तब। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए पड़ता है कि पता नहीं चल पाता कि कब हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है, कब हमें पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है, ये सब बातें। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देने वाले हैं। सारे डाउट्स जो भी रहेंगे ऑक्सीडेशन से थ्रू वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक का नाम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मैं आपको बता दूं कि हम इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन, इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिहाइड्रेशन के बारे में तो पढ़ा ही था। आज के लेक्चर में हम डिहाइड्रोजिनेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना कि डिहाइड्रोजिनेशन होने के लिए वहां पर अल्फा हाइड्रोजन होने बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से लेकर टर्शरी अल्कोहल तक की। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल में आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। यस यू नो, दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव होता है और इन दोनों की रिमूवल से हमारे पास बन जाता है एल्डिहाइड। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखेंगे क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ भी है या नहीं भी हुआ। तो फिर ध्यान दीजिए कि इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड करते हैं। तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस हाइड्रोजन से खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव इस पे आएगा। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑल ओवर हमारे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -1 है। ठीक है, ऑल ओवर इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। ये दो ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे +2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो गई कितनी, +1। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। जो अभी भी हमारे पास इस प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे तो इसका 2 बार ऑक्सीडेशन संभव है। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड बना, दूसरी बार इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा एक और अल्फा बचा हुआ है यहां पे, तो यहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैं इसको ऐसे बना देता हूं, देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ फर्क नहीं है ना, सिंपल बात है, वही था। तो फिर अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला ऑक्सीजन इसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज देगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे डबल तो इस पे पॉजिटिव चार्ज 2 आएंगे। ऑल ओवर इस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, +3, मतलब फिर से इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है। तो ये 2 बार ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड अपने अल्कोहल का। पहली बार अल्कोहल का जब प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर, ये हम एल्डिहाइड कहेंगे इसे, ठीक है। और जब ये दूसरी बार इसमें मतलब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बनाता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है या हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो वो भी डाउट मैं आज के लेक्चर में कंप्लीटली एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपको कब क्या बनाना है, ठीक है। बस पढ़ते रहिए ध्यान से अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। सेकेंडरी अल्कोहल जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल। इस सेकेंडरी अल्कोहल पे हमारे पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला। तो फिर संभव सी बात है इसका एक बार ही ऑक्सीडेशन होता है। एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो इससे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, इससे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जनरली कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरली कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभार देखिएगा बहुत हाई टेम्परेचर पर, हाई से भी हाई, वेरी हाई टेम्परेचर अगर आप इसे देंगे और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यहां प्रेजेंट हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट हुआ तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि जितने एल्डिहाइड, यहां इस एल्डिहाइड में जितने कार्बन थे, प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल में जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन हमें एल्डिहाइड में मिलेंगे, और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उतने ही कार्बन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेंगे। लेकिन यहां पर जब कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तब उतने कार्बन हमें नहीं मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है और कैसे नहीं होता है। यहां एक रूल काम में आता है हमारे पोपोफ रूल, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पोपोफ रूल कैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, कैसे ये होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टर्शरी अल्कोहल के बारे में। टर्शरी अल्कोहल जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, नो मतलब नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं होता है टर्शरी अल्कोहल के पास, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फिर ध्यान रखना टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड बनेगा पहली बार, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम कैसे करवाते हैं उसका ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन मिलता है। कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू पोपोफ रूल, ठीक है। उसे आज के लेक्चर में हम कंसीडर करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा टर्शरी अल्कोहल जो हमें ऑक्सीडेशन नहीं देता है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये था डिहाइड्रोजिनेशन, इसी को डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोगों को मैं एक बार मैकेनिज्म क्लियर कर देता हूं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोन्स रिएजेंट को कंसीडर करते हुए मैं आपको पहली जो मैकेनिज्म बता रहा हूं वो जोन्स रिएजेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। जोन्स रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट होते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां हम जो बात करने वाले हैं वो जोन्स रिएजेंट के बारे में बात कर रहा हूं। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? जोन्स रिएजेंट होता है H2CrO4, ठीक है, H2CrO4, क्रोमिक एसिड इसे बोला जाता है। क्या नाम होता है इसका? क्रोमिक एसिड, ठीक है बच्चों, इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं हम, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन मेथड बताता हूं आपको। इसे कई बार बुक में ऐसा ना लिखकर, डायरेक्ट ये ना देकर, आपको कई बार बुक में Na2Cr2O7 प्लस H2SO4
एंड प्लस H2 लिखकर दिया जा सकता है। ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। इसकी रिएक्शन से हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रोमिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो कई बार बुक में क्या लिखा जाता है, ये सारे सब कुछ लिख दिया जाता है एक साथ, तो ये क्रोमिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन करवाता है, और क्रोमिक एसिड कैसे ऑक्सीडेशन करवाता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्रोमिक एसिड को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो CrO3 एंड H+ की फॉर्म में भी, ठीक है। ऐसे ये वाला अपने पास फॉर्म हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन होता है, विद मैकेनिज्म बात करने वाले हैं, ठीक है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, तो ये हमारे पास कोई भी XYZ अल्कोहल मैंने ले लिया, आप इसे प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, आप इसे सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं, जो मर्जी आपकी वो अल्कोहल आप इसे बना सकते हैं। तो क्रोमिक एसिड, ये रहा क्रोमिक एसिड, ठीक है, ये आपका क्रोमिक एसिड। इस क्रोमिक एसिड के साथ इस वाले अल्कोहल में मैंने क्या कहा, ये H यहां से निकलेगा और ये H2O, इस तरीके से ये H2O यहां से हट गया हमारे पास, तो वाटर रिमूव हो जाता है। वाटर रिमूव हो जाता है तो बचा क्या, ये वाले HOCr, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे है OH, यहां पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाता है। देन फिर से एक बार और ये जो वाटर निकला है, वो वाटर एज ए बिहेव करता है बेस की तरह बिहेव कर सकता है ना वाटर, यस, हाँ। वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है भाई, वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वाटर दोनों तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी और एसिड की तरह भी। तो यहां पर है अल्फा हाइड्रोजन, कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और बहुत बार लेक्चर में बता चुका हूं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो फिर वाटर क्या करेगा, वाटर इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवा देगा। तो इसी के साथ क्या निकल गया, H3O पॉजिटिव यहां से निकल गया, ठीक है। ये वाटर तो हमने ऐड किया था, ये वाटर क्या निकाल रहा है, इस H+ को निकाल रहा है, तो H3O पॉजिटिव यहां से निकल गया। साथ में ध्यान से समझिएगा, ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए यहां पे, डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए इस क्रोमियम पे, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो फॉर्मेशन हो गया वो फॉर्मेशन हो गया किसका, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया होता तो यहां एल्किल एल्किल ग्रुप होते, तो यहां भी एल्किल एल्किल ग्रुप होते, कीटोन बन जाता। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया होता तो एक जगह एल्किल ग्रुप होता और एक जगह हाइड्रोजन होता, एक जगह एल्किल और एक जगह हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। मैंने दोनों एक साथ क्लियर कर रहा हूं। तो फिर साथ में यहां पे हमारे पास क्या निकला, देखो जरा, HCrO3 नेगेटिव, तो HCrO3 नेगेटिव यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गया, कहां तक का, ये फर्स्ट टाइम एक बार का ऑक्सीडेशन हो चुका है। देन फिर से ध्यान से समझो, मैं एक बार इसे एल्डिहाइड कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं कीटोन कंसीडर करूंगा तो आगे ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है। तो मैं अगर इसे एल्डिहाइड कंसीडर कर रहा हूं तो इसके पास फिर क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन और प्रेजेंट है इसके पास। तो फिर एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से उसका फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे होता है ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। मैं यहां पे एल्डिहाइड ले रहा हूं, इसे जो भी हमारे पास बना है, ठीक है। इसके पास होगा डबल बॉन्ड हो, ये मैंने यहां पे एल्डिहाइड ले लिया है ना, जो अभी अपने बनाया था। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, पहले इससे वाटर अटैक करने वाला है, इस पे कौन अटैक करेगा जी, वाटर अटैक करेगा। तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ये अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया RCO नेगेटिव और यहां आ गया आपका वाटर, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे H है। देन क्या होगा कि ये H+ यहां से निकलकर इस पे जाके अटैक कर देंगे, इस पे जाके अटैक कर देंगे तो हमारे पास बन गया क्या, मैं एक बार इसे ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, RC, ये OH है एंड ये OH है, ये OH हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, H हो गया। अब ये फिर से क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, HOCr
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH के साथ। क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन जैसे पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल की करवाया था, बाकी के सारे स्टेप्स वही रहेंगे अब। तो ये फिर हमारा क्या निकल जाता है, यहां से अल्कोहल रिमूव हो जाता है, ये हमारा वाटर रिमूव हो जाता है। यहां से क्या रिमूव हो गया, अपना वाटर रिमूव हो गया। तो ये वाटर निकल गया। ये वाटर निकलने के बाद कुछ इस तरह का सीन हमारे पास बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का सीन बनता है। अब इसके पास मैंने क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो वाटर जो बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, वो इसमें से H+ को रिमूव करवा देगा, मतलब H3O पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहां पर, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस क्रोमियम पर। तो हमारे पास क्या बन गया देखिएगा, RC≡OH। तो हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड साथ में बन गया HCrO4 नेगेटिव। तो हमारे पास बन गया साथ में HCrO3 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल से हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, देन एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम बात कर लेते हैं कि कब हमारे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक जाएगा और कब एल्डिहाइड से फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। मतलब कब हमें प्राइमरी अल्कोहल, ये यहां पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर किया है ये 1 डिग्री अल्कोहल ही आप देख रहे होंगे, है ये बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो कब इस बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाके रुकेगा और कब वो एल्डिहाइड तक ही अपना प्रोडक्ट दे देगा। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है और आज ये कंफ्यूजन आपका मिटने वाला है, बिल्कुल सरल सी सिंपल सी इस लैंग्वेज के अंदर। तो ध्यान से समझो, जब कभी भी आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं यहां सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखूंगा, जब कभी भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो PCC दिया हुआ हो, ठीक है, साथ साथ हम बात करेंगे पीसीसी क्या होता है। पीसीसी होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है पीसीसी? पीसीसी होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीन की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, यस या नो, बहुत बार आ चुकी है ये वाली स्ट्रक्चर पाइरिडीन। ये हमारे पास पाइरिडीन या पाइरिडीन बोलते हैं इसको, और साथ में हमारे पास होता है HCl एंड होता है CrO3। तो ये सब होता है हमारे पास PCC बोलते हैं इसको, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं आज के ही लेक्चर में इस PCC के मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, PCC के मैकेनिज्म आपको बहुत रेयर चांस में, रेयर बुक में भी मिलेगी। मैं आपको PCC की मतलब मैकेनिज्म आपको आज बताने वाला हूं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो ध्यान से समझो इस बात को कि ये पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जब कभी भी आपको दिया हुआ हो, एक बात और, इसका होता है 1 रेशो, ये होता है 2 रेशो और इसका होता है 1 रेशो। ये होता है हमारे पास PCC। तो जब कभी भी हमारे पास दिया हुआ हो हमें PCC, तो हमें क्या करना है, अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है, या फिर हमें इसके साथ दिया जा सकता है PDC। क्या दिया जा सकता है? PDC। अब PDC क्या होता है वो भी समझ लीजिएगा। PDC होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट जो है उसकी स्ट्रक्चर देख लो बच्चों, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट की। इस पे पॉजिटिव चार्ज, साथ में होता है H, और यहां होते हैं बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल होंगे 2, और साथ में होता है Cr2O7 जिसपे -2 का चार्ज, ठीक है। जैसे Na2 होता है ना, यहाँ पे Na2 जो प्लस पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, Na2Cr2O7, तो वैसे ही ये देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो 2 नेगेटिव चार्ज से बैलेंस हो गए। तो ये होता है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। जैसे
सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट जो है ना, वो तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाते हैं, लेकिन पायरिडियम डाइक्रोमेट जो है वो अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही लेके जाएगा। अभी आपको इसकी मैकेनिज्म भी हम बता देंगे। नेक्स्ट तीसरा जो होता है हमारे पास यहां पे, वो होता है कोलिन्स रिएजेंट। कौन सा? कोलिन्स रिएजेंट। और कोलिन्स जो रिएजेंट होता है वो होता है CrO3 प्लस CH2Cl2 एंड साथ में इसके पायरिडीन। तो ये होता है, इसे बोला जाता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट, जो जब कभी भी कोलिन्स रिएजेंट हमें दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, हम उससे एल्डिहाइड तक लेके जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि CrO3 प्लस H प्लस हो, CrO3 प्लस H प्लस हो तो क्या करेंगे आप लोग, तो हम कहां तक लेके जाएंगे अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएंगे। या फिर हमारे पास H2CrO4 हो, कौन सा रिएजेंट? जोन्स रिएजेंट। इसका नाम क्या था? जोन्स रिएजेंट। समझ गए बात? तो अगर जोन्स रिएजेंट हो तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाएंगे। और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ हो एनहाइड्रस CrO3 हमें दिया हुआ हो, तो भी हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। और हमारे पास बात कर लेते हैं पायरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl प्लस CH2Cl2 भी दिया हुआ हो, तो इसे हम बोलते हैं सैरेट्स रिएजेंट। सैरेट्स रिएजेंट। तो सैरेट्स रिएजेंट की प्रेजेंस में भी क्या होने वाला है, अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है। एंड लास्ट एंड नेक्स्ट जो है वो होता है कॉपर प्लस हीट। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 573 केल्विन रखा जाता है, मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है। कॉपर की प्रेजेंस में भी हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे रिएजेंट जब आपको दिए हुए होंगे तो हम क्या करवाएंगे, हम उसे प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएंगे। एंड साथ साथ में अब बात कर लेते हैं इसकी, अल्कोहल जब दिया हुआ हो और कार्बोक्सिलिक एसिड तक कब जाएगा, तो जब कभी भी CrO3 और H प्लस की प्रेजेंस में हो, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हो, तो हमें क्या करवा देना है, हमें उसे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट करना है। साथ में जोन्स रिएजेंट हो तब भी हम यही करेंगे। अब आपको पता है जोन्स रिएजेंट की जगह पर वो क्या दे सकता है अपने को, वो दे सकता है Na2Cr2O7 प्लस क्या, HCl प्लस, अभी भी बताया था मैंने आपको, वाटर। तो ये कुछ दिया हुआ हो, मतलब ये जोन्स रिएजेंट ही है, ये आपका जोन्स रिएजेंट ही है। H2CrO4 भी बनाएगा, CrO3 प्लस वो ही बनाएगा। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब तो एक ही होता है। फोर्थ, अगर वो हमें K2Cr2O7 दे दे H प्लस की प्रेजेंस में, तो भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं आपके। या फिर वो हमें KMNO4 प्लस H प्लस दे दे, साथ में हीट दे दे, तो हमें क्या करवाना है, हमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे हो गए, जो 1 डिग्री अल्कोहल को कब किस किस में कन्वर्ट करवाते हैं, सारा लेखा जोखा जो है वो यहाँ पे है। इसके अलावा आपको कोई रिएजेंट नहीं मिलने वाले हैं। एक और रिएजेंट की मैं बारे में बात करने वाला हूं, MnO2 के बारे में। बिल्कुल MnO2 में कोई खास बात नहीं है, लेकिन MnO2 जो होता है वो MnO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। लेकिन ये MnO2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन करवाता है, या तो हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल का या फिर हमारे एलाइलिक अल्कोहल का। MnO2 सिर्फ बेंजाइलिक अल्कोहल या फिर एलाइलिक अल्कोहल का
एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइलिक अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल। इसके अलावा MnO2 किसी को ऑक्सीडेशन नहीं करवाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल वही होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ माथापच्ची नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में कुछ और मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। MnO2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये बात एक बार और रिपीट कर देता हूं कि MnO2 केवल और केवल बेंजाइलिक अल्कोहल का और सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। और अगर उसे 1 डिग्री अल्कोहल दिया तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल को वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा और 3 डिग्री अल्कोहल को वो इफेक्ट ही नहीं करने वाला है। तो ये हमारे पास हो गए सारा कुछ, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उन सब के बारे में बात हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं MnO2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों कुछ एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कर लेते हैं अपन। सपोज दैट हमारे पास एक बेंजाइलिक अल्कोहल है और हमें यहां पे लिख के दे दिया MnO2। तो आप समझ गए होंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। आपको सिर्फ अल्कोहल देखना है। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि MnO2 से बेंजाइलिक अल्कोहल का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता है तो ये किस में कन्वर्ट करेगा इसको, ये इसे कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अदरवाइज एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये हमने इसे इस टाइप का कोई अल्कोहल दे दिया, पहली बात ये ध्यान रखो कि क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। जी हाँ, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन पर OH अटैच्ड है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। और कितने डिग्री है ये अल्कोहल, जी ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट करेगा इसे, वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे ये वाला कीटोन में कन्वर्ट कर देगा इसे, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो इस टाइप से हमारे पास MnO2 की रिएक्शंस हो जाती है। कुछ और रिएक्शन यहाँ पे हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको ये वाला दे दिया जाए, तो आप मुझे बताएंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होने वाली है या फिर इसके प्रोडक्ट जो हैं वो क्या बनने वाले हैं। तो क्या आप लोगों ने इसका आंसर बना लिया? चलिए देखते हैं, बताते हैं, आपके आंसर से मैच करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर ये वाला अल्कोहल बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग थी नहीं, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, तो फिर यहां पे बेंजाइलिक का कोई लफड़ा नहीं होगा। अब बात करते हैं एलाइलिक की। तो अगर ये डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, और अगर इस पे OH जुड़ा होता तो फिर ये एलाइलिक हाइड OH होता, लेकिन यहां नहीं जुड़ा हुआ, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ। देखो ये एलाइलिक कार्बन हुआ, ये एलाइलिक कार्बन हुआ, ये वाला एलाइलिक कार्बन हुआ और ये वाला एलाइलिक कार्बन हुआ। ये सब एलाइलिक कार्बन जो मैंने चार बनाए हैं, बाकी का कोई एलाइलिक कार्बन नहीं है। अगर इस कार्बन पर डायरेक्ट OH जुड़ा होता तो फिर उसका ऑक्सीडेशन ये MnO2 करवाता, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे जरूर जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। अब ये ध्यान दो, ये कितने डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन में, कीटोन में। अब ये वाला अल्कोहल जो है वो कितने डिग्री हुआ, ये एलाइलिक है जरूर है, लेकिन ये 3 डिग्री हुआ और 3 डिग्री को ये इफेक्ट
नहीं करता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बहुत ही सिंपल सा आंसर, ये इसको इफेक्ट करेगा ही नहीं, ये एज इट इज रहने वाला है, ये वाला भी एज इट इज रहेगा OH, और यहां बन जाएगा आपका कीटोन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन सब के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं पीसीसी की मैकेनिज्म। तो चलिए हम लोग अब पीसीसी की मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो हम एक प्राइमरी अल्कोहल कंसीडर कर रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल हम लेंगे पीसीसी की प्रेजेंस में। ठीक है, आप लोग जानते हैं पीसीसी जो है वो मिक्सचर होता है पायरिडीनियम का, पायरिडीनियम, ठीक है, प्लस HCl एंड प्लस CrO3 का। ठीक है, मगर यहीं से इसके एक बार और इसे रीअरेंज करूं तो ये बोल सकता हूं कि मेरे पास ये वाला इस तरीके से होगा, इसने अपने लोन पे इस H+ को दे दिए, H+ को दे दिए, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये जो क्लोरीन है वो इसके साथ चला गया, मतलब ये Cl ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। तो फिर इसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो इन मैकेनिज्म, ये वाला जो है वो रिएक्ट करने वाला है CrO नेगेटिव, यहां पे है हमारे पास डबल बॉन्ड, ये है Cl, ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां के जो लोन पेयर हैं, ये वाले लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर जाके अटैक करते हैं इस क्रोमियम एटम पे, और क्रोमियम एटम पे जैसे ही अटैक करते हैं वैसे ही क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां से रफ्फू चक्कर हो जाता है, यहां से निकल जाता है। ठीक है, सी क्लोराइड की फॉर्म में। तो फिर अब हमारे पास इस तरीके का ये कंपाउंड बन गया है, ये CH2, ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, और क्रोमियम के साथ साथ ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन हमारे ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसकी शान के खिलाफ है ये बात, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा, इस बेचारे हाइड्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इससे यहां से भगा देगा। तो जब इसे ये भगाएगा तब ये वाला H+ जाकर इस ऑक्सीजन पर जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे जाके अटैक कर जाएगा। तो इस पे जाके इसने अटैक कर दिया। देन हमारे पास किस तरीके का कंपाउंड बन गया, जरा गौर कीजिएगा। तो हमारे पास बन गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्रोमियम से, ये बन गया OH, यहां है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड के बनने के बाद, यहां से ये बनने के बाद अब देखिएगा क्या होता है। अब हमारे पास ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहां जाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आते ही ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहां से H+ निकल के इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। अब ये वाले क्रोमियम से यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया तो उस वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन क्रोमियम इससे ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेता है। तो यहां पर ये कंप्लीटली जो निकला है वो ध्यान दो, यहाँ पे क्या निकला, माइनस हुआ हमारे पास CrOH, जो पहले से OH था, ऊपर भी एक OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये H2CrO3 हमारे पास यहां से निकल गया है। ठीक है, H2CrO3, एंड साथ में हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है वो फॉर्मेशन हो गई हमारे एल्डिहाइड की। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड। तो पीसीसी ने, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ने हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये इसकी थी मैकेनिज्म। ठीक है, टोटली मैकेनिज्म समझने के बाद हमें ये बात समझ में आ जाती है कि पीसीसी कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है,
अब एक आध और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं अपन। जैसे हमारे पास अगर हमें कुछ इस तरीके का अल्कोहल दे दिया जाए, इस तरीके का अल्कोहल दे दिया जाए और उसके साथ दे दिया जाए हमें पीसीसी, तो पीसीसी फिर इसे कैसे कन्वर्ट करवाएगा भाई? पीसीसी इसे क्या एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएगा? पीसीसी ये अल्कोहल है तो पीसीसी यहां पे भी एल्डिहाइड बना देगा। नहीं, ये पीसीसी के मैकेनिज्म नहीं है। अब समझ पा रहे होंगे कोई वाले रिएक्शन से, ये तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ना कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये वाला रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो फिर ये प्रोडक्ट कैसा होगा? पीसीसी इसे किस में कन्वर्ट करेगा? पीसीसी इसे 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो यहां से हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पीसीसी की टोटली मैकेनिज्म और कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इसी में हम लोग एक और ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम होता है ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये यूज किया जाता है ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस में एंड एसीटोन, तो फिर हमारे पास बन जाता है कीटोन। ठीक है, क्या बन जाएगा? कीटोन। टर्शरी एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड मतलब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर बस सिंपल सी है, लर्न करने वाली चीज है, डायरेक्ट आपसे ज्यादातर नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में तो ये है ही नहीं। ठीक है, इसकी 3 वैलेंसी तो इसलिए 3 लिख दिया, प्लस में दिया होता है यहाँ पे एसीटोन। ठीक है, तो कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसे बोलते हैं ओपेन्योर ऑक्सीडेशन। सिंपल सा ऑक्सीडेशन के बारे में बात हो गई है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वो पोपोफ रूल के बारे में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बोला था कि आज के लेक्चर में हम पोपोफ रूल डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल से ऑलवेज कीटोन बनता है। क्या बनता है बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल से ऑलवेज हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये बन गया कीटोन का फॉर्मेशन। कीटोन का मैंने आपको बताया कि कीटोन का जनरली आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है एट नॉर्मल कंडीशन, लेकिन एट हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाई वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर and in the presence of strong oxidizing agent like KMnO4 in the presence of H+ acidic medium। ठीक है, KMnO4 strong oxidizing agent होता है, तो इस टाइम पे हमारा रूल जो लगता है वो लगता है पोपोफ रूल। ठीक है, पोपोफ रूल के अकॉर्डिंग इसका होता है ऑक्सीडेशन। तो समझिएगा बात ध्यान से, पोपोफ रूल क्या कहता है? पोपोफ रूल ये कहता है कि जो हमारे पास C+O ये वाला जो ग्रुप है वो छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ ये वाला कीटोन ग्रुप जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो यहां से टूटेगा, इसका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाता है यहां से एसिटिक एसिड और यहां से बन जाता है 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है पोपोफ रूल। और ये ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही पॉसिबल हो पाता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कीटोन ऑक्सीडेशन नहीं देता, जनरली देता है तो किसके अकॉर्डिंग देगा? वो पोपोफ रूल के अकॉर्डिंग। यहां अगर सिमेट्रिकल होता तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो कहीं से भी किधर से भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज दैट
हमारे पास अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल कीटोन हमारे पास है, तो हमें इस पोपोफ रूल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां से भी तोड़ोगे तो फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा, मतलब ये वाला क्या बन जाएगा अपने पास, ये वाला बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड और ये वाला क्या बन जाएगा एथेनोइक एसिड। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं हाई टेम्परेचर और केमिनोफोर प्रेजेंस में, तो फिर इससे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड एंड एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान रखना, यहां पोपोफ रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, किसी के साथ भेज दो, भले यहां से तोड़ो या फिर इस बॉन्ड को यहां से तोड़ो, तो ये वाला क्या बन जाता है आपका प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है और ये वाला क्या बन जाता है एथेनोइक एसिड बन जाता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोपोफ रूल फर्दर ऑक्सीडेशन होता है आपके कीटोन का। तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का। देन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर की प्रेजेंस में कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां कंसीडर कर रहे हैं हमारा प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। और जब हम इसकी रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, कॉपर की रिएक्शन एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर सेम रहेगा और यहां से बन जाता है CH3, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों ही रिएक्शन शो करती है डिहाइड्रोजिनेशन को शो कर रही है दोनों रिएक्शन, क्योंकि यहां से H2 रिमूव हुआ ना, ये H और ये H2 रिमूव हो गया साथ में यहाँ पे क्या निकल गया H2, यहाँ पे निकल गया, यहाँ पर भी H और H, यहाँ पे भी H2 निकल गया। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन अगर ये रिएक्शन हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करवाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर हम कॉपर की रिएक्शन करवाते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहां से देखो, यहां से H तो निकलेगा लेकिन यहां पे H है ही नहीं निकलने के लिए, तो यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। ये डिहाइड्रेशन शो करता है और यहां से वाटर रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है? वाटर। ये OH पूरा का पूरा और इसके पास वाले कार्बन से यहां से हो जाता है हाइड्रोजन रिमूव, तो वाटर रिमूव हो जाता है। हम इसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? डिहाइड्रेशन। तो कॉपर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ तो डिहाइड्रोजिनेशन शो करता है, और जबकि ये टर्शरी अल्कोहल के साथ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये जो है वो डिहाइड्रेशन शो करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ अपना, ये कंप्लीटली हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये बात कर ली कि कब अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, कब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। हमने जोन्स रिएजेंट की मैकेनिज्म पढ़ ली कि जोन्स रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, कैसे वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और देन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कैसे कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमने पीसीसी की मैकेनिज्म भी पढ़ ली। फिर ठीक है, पीसीसी की मैकेनिज्म पढ़ने के बाद हम लोगों ने MnO2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, और देन हम लोगों ने पोपोफ रूल मतलब कीटोन का कैसे ऑक्सीडेशन होता है हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ये भी पढ़ लिया। और लास्ट में हमने कॉपर की रिएक्शन भी पढ़ ली कि कॉपर कब डिहाइड्रोजिनेशन देता है और कॉपर कब डिहाइड्रेशन देता है। ठीक है, तो ये सारा ऑल ओवर हमने सारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक कंप्लीट कर लिया। यहां पे हमने 12th लेवल को तो कंसीडर किया ही किया है, 12th लेवल के साथ साथ हमने IIT और मेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लेवल को भी टच किया है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की। थैंक यू बच्चों।